पल पे रहता था पूरा एक परिवार। क्यों बनाना पड़ा पीपल के लिए ये मंदिर? लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, मैंने कभी वैसे कुछ देखा नहीं। इससे बड़ा पीपल मैंने देखा नहीं। यह एक सत्य घटना है जो कि 20 साल पहले मेरे गांव में घटी थी। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था। उस घर में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार में थे माँ, बाप और उनके 2 बेटे। बड़ा वाला लड़का मानसिक संतुलन से ठीक नहीं था। वो लोगों को बहुत परेशान करता था। इस कारण गांव वालों ने उनका घर गांव से अलग कर दिया था। यह बात उस बच्चे के माँ बापों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो चारों खुशी से अपने गांव से बाहर रहने लगे। छोटे भाई को अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम था और वह उसका बहुत ध्यान रखता था। उनके घर के पास एक पीपल का पेड़ था। एक दिन दोनों भाई खेलते खेलते पीपल के पेड़ के पास जा पहुँचे। खेलते खेलते दोनों भाई पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। बड़ा वाला भाई ज़्यादा ऊपर चला गया और उसका पैर फिसला और वो पीपल के पेड़ से नीचे गिरकर मर गया। छोटे भाई को इस बात का सदमा लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो ना ही किसी से बात करता था, बिल्कुल अलग रहता था, चुपचाप। लेकिन कुछ दिनों बाद उस बच्चे के माँ बापों ने देखा कि वो लड़का अकेले में बैठा बैठा किसी से बातें करता रहता है। उसकी माँ ने पूछा कि तू किससे बातें करता रहता है? तो उसने बताया कि बड़ा भाई मुझे पीपल के पेड़ पर बुलाता रहता है। एक दिन काफ़ी शाम होने के बाद भी जब वो लड़का घर नहीं आया तो उसके माँ बाप परेशान हो गए और उसे ढूंढने लगे। लड़के के माँ बापों ने गांव वालों से बताया कि उनका लड़का नहीं मिल रहा है। रात भर ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिला। अगली सुबह एक गांव वालों ने देखा कि पेड़ पर एक बच्चा लटका हुआ है जिसने फांसी लगाई हुई है। यह वही लड़का था। ये सदमा उस माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ दिन बाद वो माँ भी बीमार होकर मर गई। अब फैमिली में अकेला बाप रह गया था। गांव वाले अक्सर उससे मिलकर आते थे जिससे कि उसको अकेलापन महसूस ना हो। कुछ दिनों बाद उसने गांव वालों से बताया कि उसकी फैमिली उसको भी उस पीपल के पेड़ पर बुलाती है। किसी गांव वाले को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और सबने यही सोचा कि इसका भी शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और लोगों ने उससे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। धीरे धीरे वो आदमी सच में ही पागल हो गया। यह पेड़ गांव के प्रवेश से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी शाम को अंधेरा होने पर अपने खेत से अपने घर पर लौट रहा था। ऐसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे आया तो उसने सुना, बाबा राम राम। वो आवाज़ एक बच्चे की थी। उसने सोचा इतने अंधेरे में कोई बच्चा यहाँ क्या करेगा। फिर भी उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कोई नहीं था। जब उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो फिर उसे एक आवाज़ आई, बाबा ऊपर देखो। इस बार यह आवाज़ एक औरत की थी। बाबा ने डरते डरते ऊपर देखा। ऊपर पेड़ पर वही तीनों बैठे थे। बाबा के ऊपर देखते ही बड़ा वाला लड़का हंसने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाबा अपने घर नहीं पहुँचे तो गांव के कुछ लोग बाबा को देखने खेत की ओर चल पड़े। गांव से निकलते ही पीपल के पेड़ के नीचे बाबा बेहोश पड़े थे। लोग बाग उठा के उन्हें उनके घर ले आए। बाबा को जब होश आया तो सबने पूछा कि क्या हुआ था। बाबा ने सारी घटना बता दी। फिर भी गांव वालों ने यकीन नहीं किया। कुछ दिन बाद यही घटना एक और व्यक्ति के साथ घटी और उसके बाद तो ये जैसे आम हो गया था। लोग बताते कि जब वो घर लौट रहा था, पेड़ के नीचे 2 बच्चे खेल रहे थे और उसे देखकर वो पेड़ की तरफ भागे और पेड़ पर चढ़ने के बाद गायब हो गए। तो कोई बताता कि उसे पीछे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आती है। 2 बच्चे हंसते हैं और साथ में उनकी माँ उन्हें डांटती रहती है। पीछे मुड़ने पर कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब वो सो रहा होता है तो बच्चों के खेलने की आवाज़ आती रहती है और माँ उन्हें डांटती पीटती रहती है। जब गांव वाले परेशान हो गए तो उन्होंने उस पेड़ को काटने की सोची, पर कोई भी उस पेड़ को काट नहीं पाया।
जब जब उस पेड़ को काटने की कोशिश करी गई, लेकिन उसे कोई काट नहीं पाया। जो भी उसे काटने आता उसकी तबीयत बिगड़ जाती और घर जाने के बाद 1-2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती। ऐसा देखकर कोई भी उस पेड़ को काटने की अब हिम्मत नहीं करता था। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया। उस पेड़ के नीचे एक हवन हुआ। हवन के बाद तांत्रिक ने बताया कि ये लोग अब बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना है कि पहले गांव वालों ने हमें गांव से निकाला और अब पीपल का पेड़ हमारा घर है और अब इस घर को भी हमसे छीनना चाहते हैं। अब वो तीनों और ज़्यादा खतरनाक हो चुके थे। उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो जाती और 1-2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती। मरने वालों में बच्चों की संख्या अधिक थी। तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने पीपल के नीचे फिर से हवन किया। तांत्रिक ने बताया कि यही लोग सबको मार रहे हैं। उसने यह भी बताया कि वह बच्चों को इसलिए ज़्यादा मार रही है क्योंकि उसके बच्चों के साथ खेलने वाला कोई नहीं है। यह बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी थी। लाखों कोशिशों के बावजूद भी उस पीपल को नहीं काटा जा सका। गांव वालों ने तांत्रिक से इसका कोई हल पूछा। तांत्रिक ने बताया कि गांव में प्रवेश से पहले और पीपल के बाद एक शिव का मंदिर बना दो। ये लोग शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए ये आपका पीछा नहीं करेंगे और गांव में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिर बनने के बाद उस मंदिर पर इनकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन उत्पन्न किया जाए। गांव वालों ने तांत्रिक की बात मान ली और बिल्कुल ऐसा ही कर दिया। मंदिर बनने के बाद से सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उन बच्चों का बाप और उस औरत का पति अब भी यही कहता है कि वो लोग वहीं पीपल पर रहते हैं और मुझसे मिलने आते हैं। इस पीपल को यहाँ से कटवा दो। और आज भी उस पीपल के नीचे से निकलने से हमारी रूह कांप जाती है।